शारदा नाम की एक औरत होती है। किसी कारणवश उसके पति की मृत्यु हो जाती है। उसके एक बेटा है। पति की मृत्यु के पश्चात शारदा अनेक संघर्षों का सामना करते हुए मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाती है तथा उसे नौकरी योग्य बना देती है। उसकी शादी कर देती है। अब शारदा जी को ये लगता है कि उनके अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, लेकिन होता क्या है ये आगे देखिए। अरे सुनीता सुनो, आपके लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी है? यूएसए की एक बड़ी कंपनी से मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया है। इसके लिए मैंने फैमिली वीजा ही बनवा लिया है और हम जल्दी यूएसए शिफ्ट हो रहे हैं। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, पर आपकी माँ कहाँ रहेगी? क्या वो भी हमारे साथ यूएसए चलेगी? अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ कि माँ का क्या करें। ऐसा करते हैं, क्यों ना उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दे। हाँ, यही ठीक रहेगा। वहाँ पर उनकी देखभाल भी होती रहेगी। पापा, फिर वृद्धाश्रम क्या है और दादी को आप क्यों छोड़ रहे हो? बेटा, वृद्धाश्रम बूढ़े लोगों का रहने का स्थान है। दादी जी बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए उन्हें वहाँ पर छोड़ रहे हैं। ओहो, तो पापा बूढ़े होने के बाद आप वृद्धाश्रम चले जाओगे? आप अपना काम करो, बच्चे बड़ों के बीच में नहीं बोलते। ठीक है, आप अपनी माँ से बात कीजिए। चलो माँ से बात करते हैं। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, आ गया। माँ, मुझे यूएसए की एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। पर माँ, इसके लिए मुझे यूएसए शिफ्ट होना है। हमारा तो फैमिली वीजा बन गया है, आपका नहीं बन सका। इसके लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, जल्दी बन जाएगा। इसलिए आपको कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम रहना पड़ेगा। वृद्धाश्रम? हाँ माँ, कुछ ही दिनों की तो बात है। 15 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। माँ जाइए और अपनी पैकिंग कीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम हितेश है। मैं अपनी माँ को आपके वृद्धाश्रम में छोड़ने आया हूँ। मेरा नाम दीपा है। मैं यहाँ की संचालिका हूँ। यहाँ की कोई फॉर्मेलिटीज है तो बता दीजिए, मैं पूरी कर देता हूँ। हाँ, ये फॉर्म लीजिए, वहाँ बैठकर इसे फिल कर दीजिए। माँ, आप वहाँ बैठिए, मैं फॉर्म भर के आता हूँ। लीजिए, फिल कर दिया। क्या आपने अपने कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिए हैं? हाँ, लिख दिए हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिएगा। ठीक है। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। 15 दिन बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। सुनीता, चलो चले। वो आपके रूम तक छोड़ दूं। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। ओह नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं बस 15 दिनों के यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, मेरा बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा हुआ है, तो मेरा घर पे ध्यान रखने वाला कोई ना था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा फोन लगा के पूछ तो लूं कि वह घर पे पहुंचा है कि नहीं। हेलो। हेलो, हाँ बेटा। माँ, अभी मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। बेटा, बस इतना ही पूछना था कि तूने खाना खा लिया कि नहीं। माँ, कहाँ ना बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। तो क्या कहा आपके होनहार बेटे ने? थोड़ी देर बात करता हूँ कहकर काट दिया। सालों से हूँ मैं यहाँ, सब देख लिया है मेरी आंखों ने। अब जितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाओगी, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है। बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह इतनी बुरी नहीं, शांति है, सुकून है, समय पर खाना मिल जाता है और कुछ दोस्त बन जाते हैं। और क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि आप अपना दिल बस भजन कीर्तन में लगाइए। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा, पर आपको तो यहाँ कोई पूछता तक नहीं है। हाँ शर्मा जी, मेरा बेटा भी ऐसा नहीं है। मेरा बेटा भी एक दिन मुझे लेने जरूर आएगा।
अच्छा, तो आपके बेटे ने आपको यहाँ कितने दिनों के लिए छोड़ा है? छोड़कर तो 10 दिन के लिए गया था, लेकिन उसे काम होने के कारण लगभग मुझे यहाँ 1 महीना हो गया है। आप लोगों को कितना विश्वास है अपने बेटों पर। हाँ शर्मा जी, मुझे पूरा भरोसा है मेरे बेटे पर। हाँ शर्मा जी, मुझे पूरा भरोसा है मेरे बेटे पर। एक दिन जरूर आएगा मेरा बेटा मुझे लेने, क्योंकि उसे पता है मैंने किस प्रकार रात दिन मेहनत करके उसे इतना बड़ा आदमी बनाया है। यह सब आपको याद है, उन्हें नहीं। अब उनके पास बूढ़े माता पिता के लिए समय ही कहाँ। हेलो हेलो, हाँ बेटा। माँ, अब मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। क्या हुआ शारदा जी, आपको कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और आप सब लोगों को? जी बिल्कुल नहीं। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ बेटा। माँ, अब मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। अरे शारदा जी, यहाँ छोड़ने के बाद सब बिजी हो जाते हैं, नहीं आएगा आपका बेटा। नहीं शर्मा जी, ऐसा ना कहो, आएंगे हमारे बच्चे, जरूर आएंगे हमें लेने। हाँ हाँ, जरूर आएंगे, उन्होंने हमें कहा था। शारदा जी, ऐसा ही कहते हैं सब। इन्हें देखिए, ये बिरजू बाबा सिर्फ 10 दिन के लिए आए थे, ये नंद बाबा सिर्फ 7 दिन के लिए आए थे, लेकिन वापस किसी ने आके देखा तक नहीं कि हमारे माता पिता किस हाल में होंगे। अरे शारदा जी, रहने दीजिए, नहीं उठाएगा। हेलो हेलो, हाँ बेटा। सुन, तू भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। आता हूँ माँ, बस थोड़ी सिचुएशन सुधार लेता हूँ। देखिए शारदा जी, आपको मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन मानिए, जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब होगा आपका बुरा, देख लीजिएगा। मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि वो मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा। देखिए शारदा जी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक बार जो इस वृद्धाश्रम में आ गया, वो इतनी आसानी से नहीं जाता है। आप है ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन लगाती हूँ, देख लीजिएगा, वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। हाँ माँ। हेलो, हाँ बेटा। सुन, तू आज ही मुझे यहाँ से ले जा। माँ, वो काम का प्रेशर ज्यादा है, तो मैं वो कह रहा था कि आप कुछ दिन और वहाँ मैनेज कर लो, मैं आपको जल्दी आऊँगा लेने। शर्मा जी, मुझे मेरे बेटे से बात करवा दो। जी शारदा जी। फोन कट गया शारदा जी। शर्मा जी, मुझे मेरे बेटे की फोटो दे दीजिए। ये लीजिए शारदा जी। एक और बार ट्राई करिए ना। फोन कट गया शारदा जी।
शारदा जी, शारदा जी। यह पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ दिया। पता नहीं क्यों इतनी उम्मीदें पा रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी, क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें यहाँ 3 दिन बनने के लिए? क्यों क्यों छोड़ जाते हैं? शर्मा जी, बाबा, क्या हुआ बाबा? शर्मा जी, मेरे बेटे को बुलवा दो, उसके बिना मेरा मन बेचैन हो रहा है। मैम, क्या हुआ बाबा? मैं अभी आपके पोते को फोन लगाती हूँ। मैम, नंद बाबा के पोते का नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। तो क्यों ना हम एक काम करें, शारदा जी के बेटे को कुछ देर के लिए नंद बाबा का पोता ही बना दें। हाँ शर्मा जी, ये ठीक रहेगा। मैं उन्हें कहूँगी कि आपकी माँ बहुत सीरियस है, जल्दी आइए। ठीक है। हाँ माँ। माँ नहीं, मैं संचालिका बोल रही हूँ। आपकी माँ बहुत सीरियस है, जल्दी आइए। क्या कह रही हैं आप? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। आपने आने में बहुत देर कर दी। आपकी माँ आपको याद करते करते इस दुनिया से चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। कहाँ है मेरी माँ? आपको आपकी माँ ऐसे नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको अंधे बाबा का पोता बनने का नाटक करना होगा ताकि वो ठीक हो जाए। नहीं, मैं कैसे बन सकता हूँ उनका पोता? मैं उनका पोता हूँ ही नहीं। नहीं, आपको बनना पड़ेगा क्योंकि वो अपने पोते की याद में बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं। जिस प्रकार आपकी माँ ने आपकी याद में अपना दम ही तोड़ दिया। शायद ऐसा करने से आपकी माँ की आत्मा को शांति मिले। ठीक है, मैं बन जाता हूँ उनका पोता। बाबा, आपका पोता आया है। बाबा, कहाँ है मेरा पोता? मैं हूँ आपका पोता। मैं आपसे मिलने आया हूँ बाबा। वो इतने दिन काम का प्रेशर ज्यादा होने के कारण नहीं आ पाया। आप कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ। जैसे ही मैं काम से फ्री होऊंगा आपको घर ले जाऊंगा बाबा। ठीक है बेटा, तुम रो मत, थोड़े दिन और रह लूंगा यहाँ। तुमसे मिलने के बाद अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब जाओ बेटा, बहुत जल्दी आना। ठीक है बाबा। आप सबने ये देखा कि मैं अंधे बाबा का पोता नहीं हूँ, फिर भी वे मेरा स्पर्श पाकर मेरी आवाज सुनकर ही ठीक हो गए। अपनी माँ को खोने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो गलती मैंने की है वह आप लोग न दोहराए, क्योंकि हमारे बूढ़े माता पिता को बुढ़ापे में पैसों की नहीं, अपनों के साथ की ज्यादा जरूरत होती है। इस उम्र में सिर्फ उन्हें आदरपूर्वक प्रेम की आवश्यकता होती है, न कि इस वृद्धाश्रम की।